वेलकम बैक। आज हमें शेयर कैपिटल का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फोर फीचर ऑफ शेयर्स कि अगर एक शेयर होल्डर कॉल्स एंड एरियर्स को पे नहीं करता है तो उसको एक डेडलाइन दी जाती है कंपनी की तरफ से। एक शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है कि आप इन कॉल्स एंड एरियर्स को इस ड्यू डेट तक पे करो। अगर आपने पे नहीं किया तो हम आपके शेयर्स को फोरफिट करेंगे। और उसके बाद फिर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके वो बोर्ड मीटिंग में उसको शेयर्स को फोरफिट करते हैं। फिर हमने देखा था फोर्थ फीचर में एंट्री क्या हुआ, बेसिकली आप उसके शेयर्स कैंसिल करते हो तो जितने का आपने उसे मालिक बनाया था शेयर कैपिटल में उतने का आपने वहां से पैसा हटाना पड़ेगा बैलेंस शीट से। तो जो पैसा इसने दिया होता है वो कायदे से कंपनी की काइंड ऑफ इनकम हो जाती है। उसको हम एक अकाउंट में रखते हैं, शेयर फोरफिचर अकाउंट में। फिर इस शेयर फोरफिचर अकाउंट का क्या करना है वो मुझे आज बताऊंगा। अगर फिर वो फोरफिटेड शेयर्स कंपनी ने डिसाइड किया, दो चीजें कर सकती है कंपनी। उन फोरफिटेड शेयर्स को या तो वो पूरा डिस्पोज करेगी या तो री इशू करेगी। डिस्पोज का मतलब क्या है? फाड़ देगी, खत्म करेगी। रीइश्यू का मतलब क्या है? आगे आप उसका ऑप्शन निकालेंगे, बोले कि किसी और को ये खरीद ले शेयर। क्योंकि इशूड कैपिटल के वक्त इन्होंने बोला था हमें इतने शेयर इशू करने हैं, तो इन्होंने एक बंदे को कर लिए थे। अब वो उसने पैसे नहीं दिए पूरे तो इन्होंने उससे वापस ले लिया। अब इनके पास ही वो शेयर, ये चाहे तो इसको फाड़ के खत्म करे, चाहे तो किसी और को दे दे। अगर इन्होंने डिस्पोज कर लिया तो उसको क्या बोलेंगे? इन्होंने डिस्पोज कर लिया। तो उस वक्त जो शेयर फोर फ्यूचर में पैसा पड़ा होगा इन शेयर्स का, वो आप फायदे से कंपनी का ओवरऑल फायदा हो गया। तब उस पैसे को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। मतलब जब आपने शेयर्स को फोरफीट कर दिया तो वो शेयर्स आपके पास वापस आ जाते हैं। नाउ द कंपनी हैज द ऑप्शन ईदर टू रीइश्यू दी शेयर्स और टू डिस्पोज ऑफ दी शेयर्स, कि खत्म करना है शेयर्स को। अगर उसके बाद कंपनी बोली कि हम इसको रीइश्यू नहीं करने वाले हैं, इट मीन जो शेयर फोरफीचर में आपका पैसा पड़ा हुआ है वो फाइनली प्रूव हो गया कि वो आपका फायदा हो गया। एंड देन वो आपका फायदा हो गया तो उस पैसे को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो, बिकॉज वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। बट अगर आपने इसको रीइश्यू किया तब क्या होगा वो हम सीखेंगे। पहली बात है कि ये रीइश्यू करना है नहीं करना है, कौन ले सकता है कॉल इसके लिए? जो कंपनीज एक्ट ने पावर दिए वो दिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। जो कंपनीज के डायरेक्टर होते हैं इनको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इनको ये पावर दी जाती है कि आप अगर डिसाइड करोगे म्यूचुअली तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ये डिसाइड कर सकते हो इन शेयर को हम रीइश्यू करेंगे। और इट शुड बी सपोर्टेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी का आर्टिकल है वहां पे ये लिखा होना चाहिए कि हाँ कंपनी फोर शेयर को रीइश्यू कर सकती है। अगर आर्टिकल्स में नहीं लिखा है तो दूसरी बात, पावर लेने की बात पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा बताता हूँ, अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है ये कि अगर कंपनी ने शेयर फोरफिट किए तो वो उसको रीइश्यू कर सकती है, देन एंड ओनली देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि हम रीइश्यू कर देंगे, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। समझ आई बात कि नहीं आई बात? जी ये सर, बात समझ आई ऐसा। कि नहीं आई कि हम्म। फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू कर सकती है कंपनी? पहली कंडीशन ये है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए कि कंपनी ऐसा करेगी। उसके बाद जब करना है तो कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे। समझ आई बात? जी सर। अब रही बात, जब आप इनको रीइश्यू करोगे तो आप कितने पे कर सकते हो? जैसे ये शेयर आपने फोरफिट किया जिसकी फेस वैल्यू 10 थी, आपने एक शेयर को रीइश्यू किया जिसकी फेस वैल्यू 10 है। आप इस शेयर को सपोज 200 शेयर आपने फोरफिट किए थे, ठीक है? अब आप इनको रीइश्यू करोगे तो रीइश्यू के वक्त आप इनको पार पे भी कर सकते हो, प्रीमियम पे भी कर सकते हो, डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करो। आपने पढ़ा था ओरिजिनल शेयर जब इश्यू करोगे वो आप सिर्फ पार पे कर सकते हो, प्रीमियम पे कर सकते हो, डिस्काउंट पे आप ओरिजिनल शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो। बट जो फोरफिटेड शेयर्स है वो आप पार पे भी कर सकते हो, प्रीमियम पे भी कर सकते हो, डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। समझ आई बात? यस सर, नो? जी सर, ऐसा। बट अगर आप डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे हो फोरफिटेड शेयर्स को तो इस बात का ख्याल रखो कि जब आप रीइश्यू करोगे एट डिस्काउंट तो जो आपको अमाउंट फोर फीचर में पड़ा हुआ था, फोर फीचर में जो आपको फायदा हुआ था, प्लस जो आप रीइश्यू में प्राइस आएगा, दैट शुड नॉट बी लेस देन द ओरिजिनल इशू प्राइस। जितने पे ओरिजिनली इसको इशू किया था उससे कम नहीं होना चाहिए। समझ आई बात? एग्जाम्पल से इसको समझते हैं।
देखो बच्चों, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। आपने ओरिजिनली 10 पे इशू किया था, ठीक है। देखो आपने ओरिजिनली 10 पे इशू किया था। इशू प्राइस क्या था? 10 रुपीज। और बंदे ने एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज दिया था। एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज दिया था। अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया था। तो फोर फीचर में कितना पड़ा होगा? 8। 2 रुपया बचा होगा ना, अच्छा भैया, छोड़, हाँ। 2 रुपये ना। या जो, फोर सॉरी फीचर में सॉरी। कितना बचा होगा? 2 रुपये। नो। अब आप इसको इशू रीइशू करना चाहते हो तो आप पार पे भी कर सकते हो, हम्म। प्रीमियम पे भी कर सकते हो, हाँ। डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। पार पे हम्म। करोगे तो कोई इशू नहीं है, प्रीमियम पे करोगे तो कोई issue। अगर आप डिस्काउंट पे देना चाहते हो तो उसमें आपको ख्याल रखना है कि ओरिजिनली आपने कितने पे इशू किया था? 10 रुपए पे। 10 रुपए पे ओरिजिनली इशू किया था। फोर फीचर में कितना बचा है? 2 बचा है। हाँ। तो हाँ। एटलीस्ट जो डिस्काउंट पे इशू करना है तो आपने एटलीस्ट 8 रुपीज पे री इशू करना है। 8 से कम नहीं कर सकते, बिकॉज 8 जो आपका यहां से पैसा आएगा प्लस 2 जो फोर फीचर में पड़ा हुआ था इज इक्वल टू 10। दैट इज द ओरिजिनल इशू प्राइस। समझ आई बात? मतलब क्रक्स में बात आई भाई, आप डिस्काउंट उतना ही दे सकते हो जितना आपके फोर फीचर में बचा हुआ था, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। समझ आई बात? बट प्रीमियम वाले केस में ये भी चेंज हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप डिस्काउंट पे इशू करोगे तो जब आपका रीइशू प्राइस होगा प्लस जो आपको फोर फीचर में पड़ा हुआ है वो उतना होना चाहिए जितना आपको ओरिजिनली प्रीमियम ओरिजिनली इशू किया था। अब सपोज आपने ओरिजिनली या तो 10 हो सकता है या तो 12 हो सकता है, डिस्काउंट वाला तो हो ही नहीं सकता है। ओरिजिनली आपने 12 रुपया किया था, आपके पास फोर फीचर में 3 रुपीज है। अब जब आपने रीइशू करना है तो आपको कितना पैसा आना चाहिए? 3 तो आपके पास पड़ा हुआ है, तो 9 तो और हाँ। आना चाहिए ना। जी। तो एटलीस्ट फिर आपको इसे रीइशू करना पड़ेगा 9 रुपीज पे, क्योंकि 9 + 3 इज इक्वल टू ओरिजिनल इशू प्राइस, दैट इज 12। इससे कम पे आप नहीं कर सकते। समझ आई बात? जी सर, आया समझ। क्या क्रक्स आया यार भाई? रीइशू कर सकते हैं पार पे भी, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट भी। पार और प्रीमियम में कोई फर्क नहीं है भाई। पार पे करोगे तो जितना आया पैसा उतना ठीक, प्रीमियम पे करोगे तब भी कुछ है। बट अगर डिस्काउंट होगा, बट डिस्काउंट के लिए आपके पास मार्जिन कितना है? जितना आपके पास फोर फीचर में पड़ा हुआ, उससे ज्यादा आप डिस्काउंट दे नहीं सकते हो, है ना। और इनको एट पार भी, जो बाकी इश्यू शेयर्स किए थे, एट पार भी दो लाना है। तो इसके लिए आपको कंडीशन है ये चीज कि आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो वो ऐसा हो सकता है कि जो रीइश्यू प्राइस होगा मतलब जो फोर फीचर में पड़ा हुआ पैसा, दैट शुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल इशू प्राइस। वो उससे कम नहीं होना चाहिए। समझ आई बात? जी सर, आया समझ। और कुछ इसमें है नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो तभी समझ आएगा जब हम एक क्वेश्चन लेंगे, अदरवाइज वो समझ नहीं आएगा। तो आजा एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 26 देखो। सॉल्यूशन। इलस्ट्रेशन नंबर 26, एक बच्चे ने ज्वाइन किया था फिर एग्जिट किया, कौन था? जयराम इलस्ट्रेशन सर। 26, टेक्समेको लिमिटेड, मिल गया क्वेश्चन। had हाँ issued हाँ। capital of 2 lakh equity shares of rupees 20 each, on which 17.5 share has been called up। 20 रुपए का हम्म। शेयर था बट अभी तक आपने 17.5 ही मंगाया था, पूरा नहीं मंगाया था। हाँ Calls हाँ। in arrears in respect of 200 shares held by P amounted to 1000 rupees। एक शेयर होल्डर है P जिसके पास 200 शेयर थे, उसने अभी तक 1000 रुपया नहीं दिया था, हम्म। ठीक है। हम्म। ये फोर फीचर, मतलब ये कॉल्स इन एरर्स था। By resolution by the board of directors that these 200 shares were forfeited and reissued at 12.5 per share, paid in consideration of rupees 2000 due from the company, and immediate payment of rupees 5 per share in cash to make them at 17.5 called up। क्योंकि पेड अप पुराने वालों का 17.5 था, तो इसके लिए इन्होंने बोला कि आप इनको रीइश्यू करोगे 200 शेयर्स को, और 200 शेयर्स के लिए वो 12.5 कुछ पैसा था उसका ड्यू, उसके साथ एडजस्ट करोगे और 5 रुपीज वो एज अ कॉल देगा, ताकि 12 + 5 = 17.5। ठीक है। अब आपको क्या करना है? एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले आपको एंट्री क्या हो जाएगी जब आप फोरफीट करोगे, ठीक है। हम्म। जब आप फोरफीट करोगे तो पहले आपको फोर फीचर की एंट्री करनी है। देखो बेटा, हम्म। जब फोर फीचर किया उस वक्त आपने कितना पैसा मंगाया था? आपने 200 × 17.5 मंगाया था ना।
हम्म 200 शेयर पे आपने अभी तक 17.5 मंगाया था, तो मुझे बताओ शेयर कैपिटल में कितना पैसा होगा? 3500। सर मंगाया कितना है? ऊपर पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है। टेक्समेको लिमिटेड हैड इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ऑन विच 17.5 शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। हाँ हाँ। तो क्वेश्चन नहीं आपको दिख रहा है? बुक नहीं है सबके पास? जी सर, जी सर, अब आया समझ आ। ऑन विच ₹17.5 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। इन शेयर्स पे अभी हम्म तक आपने ₹17.5 मंगाया था, बट सिंस एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया तो आपने उसका फोरफिट किया। ये कौन सा केस हुआ? जैसे मैंने परसों एक एग्जांपल खुद से बना के दी, पार्टली कॉल्ड अप शेयर को अगर आप फोरफिट करोगे, द पॉइंट आउट हियर इज, आपको ये देखना है कि आपने अभी तक कितना पैसा मंगाया था। तो कितना पैसा मंगाया था? 200 शेयर पे 17.5 मंगाया था, तो कितने का हाँ। मंगाया था? 3500 का। नाउ यू आर डिसाइडिंग टू वेयर फॉरफिटिंग दी शेयर्स, तो क्या करेंगे? शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, कितने से? 3500 से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल अकाउंट डेबिट 3500। 3500 बेटा कैसे आया नातिका? 200 शेयर पे अभी तक 17.5 मंगाया था, ठीक है। तो हम्म कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स कितना था भाई? अभी तक ₹1000 नहीं दिया था, तो कॉल्स इन एरियर्स ये 1000 हो गया। हम्म कॉल्स इन एरियर्स 1000। बाकी आपका पैसा आया था, वो आपने कहां पे ट्रांसफर करना है? शेयर फोरफिचर अकाउंट में, ठीक है। जी। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ये तो फोरफिट आपने कर लिया। अब आपने जब रीइशू किया तो आपने उसको बोला रीइशूड एट 12.5 पर शेयर पेड इन कंसिडरेशन ऑफ 200,000। तो बंदा आपको सिर्फ ₹2000 दे रहा है। तो रीइशू पे हम्म जब आप एंट्री करोगे तो आपको बैंक में कितना पैसा आएगा? खाली 2000। 2000। बट आप उसको कितना दे रहे हो मुजरा? आप उसको बोल रहे हो कि भाई आपका हम मानेंगे 12.5 पेड अप है। 12.5 इंटू 200 कितना होता है? 00 बात बात है, सूत और को पुंस। तो आप उसको बोल रहे हो कि हम मानेंगे आपने ₹2500 दे दिया, हम मानेंगे कि आपने ₹2500 दे दिया। तो शेयर कैपिटल आप उसको कितने का मालिक बना दो? आपने उसे क्या बोला ट्वेंटी कि आप ट्वेंटी फाइव 2000 हंड्रेड दोगे, हम आपको जो मानेंगे पेड अप वो मानेंगे 12.5। तो आपने उसे 200 इंटू 12.5 माना पेड अप कैपिटल 2500, तो आपको 500 का लॉस हुआ। तो ये जो आपने डिस्काउंट दे दिया बेसिकली, इट विल बी एडजस्टेड विद शेयर फोरफिचर अकाउंट। आपके फोरफिचर में कितना पैसा है? 2500। इट मीन 2500 तक आप डिस्काउंट दे सकते हो अभी, इससे ज्यादा हाँ। डिस्काउंट नहीं दे सकते हो। 2500 से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, तो आपने 500 का डिस्काउंट दिया। तो याद रखो जब आपके फोर फीचर में पैसा बचा हुआ है तो आप वहां से डिस्काउंट दे सकते हो। इस केस में आपने 500 का डिस्काउंट दिया, तो वो आप कहां से यूज करोगे? शेयर फोर फीचर अकाउंट से, ठीक है। यस सर। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट को आप डेबिट करोगे, ये आपको याद रखना है। ये एक नई चीज है समझने की, कि भाई जो ये पैसा आपने शेयर फोर में डाला, इसके बाद अगर आपने डिस्काउंट में इशू कर लिया, तो डिस्काउंट में जितना भी नुकसान होगा वो फोर फीचर से आप एडजस्ट कर सकते हो। बट मैक्सिमम जितना फोर फीचर में, उससे ज्यादा आप डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। यहाँ तक ठीक है? जी सर। तो इसके बाद क्या बोल रहा है? ये तो हो गया। फिर उसको बोला कि भाई तू ₹5 और दे दे, ताकि ये 17.5 हुआ, तो 5 रुपया वो जो है वो और कैश देगा, ठीक है ना। तो उसके लिए एंट्री क्या हो जाएगी? अब वो ₹5 और कैश देगा, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट थैंक यू। 200 इंटू 5 1000, हम्म तो शेयर कैपिटल 1000, ठीक है। जी सर। अब क्या हो गया? अब रिकॉर्ड करते हैं एंट्रीज। इट मीन ये 200 के 200 शेयर आपने पूरे रीइश्यू कर दिए। हम्म अब फाइनली देखो कंपनी को कितना फायदा हुआ भाई। यहाँ पे 2500 का फायदा हुआ। हम्म ये देखो 2500 का फायदा हुआ था शेयर फोर फीचर में। हम्म फिर रीइश्यू किया तो 500 का नुकसान हो गया। हाँ। अब फाइनली कितना बचा है फोर फीचर अकाउंट में? 2000। दो तो हजार 2000 कंपनी का फायदा हुआ, क्योंकि आप शेयर्स पूरे रीच हो गए, तो इट इज फाइनल ये 2000 का फायदा हुआ। बट ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है कंपनी का, ये कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट वो होता है जो बार बार नहीं आता है, जो मेन बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आता है। ये कैपिटल प्रॉफिट को कंपनी एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करती है, एक सेपरेट रिजर्व क्रिएट करती है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो जितना भी लास्ट में फोर फीचर में पैसा बचेगा, उसको आपने ट्रांसफर करना होता है कैपिटल रिजर्व में, ठीक है ना। लास्ट में एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना बचा है? ₹2000।
सर कैपिटल प्रॉफिट का थोड़ा रिपीट कीजिए। तो लास्ट एक मिनट मैं लिख देता हूँ हियर। और फ्यूचर अकाउंट डेबिट। फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना बचा है उसमें 2000, हम्म। उसको ट्रांसफर करना है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2000। इधर लिखो, ऊपर चाहे कहीं भी लिखो, आफ्टर री इशू द बैलेंस लेफ्ट इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट is to be transferred to कैपिटल रिजर्व अकाउंट। किसमें ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो क्या होता है प्रॉफिट तरह, एक होता है आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है, जो आप बिजनेस करते हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी या ट्रेडिंग एंटिटी या सर्विस एंटिटी है, तो वहां से जो आपको मेन एक्टिविटी से प्रॉफिट आता है, जो नेट प्रॉफिट होता है, वो आप ट्रांसफर करते हो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, है ना? तो आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद कुछ प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स आप ट्रांसफर करते हो जनरल रिजर्व में, कि जो आपको फ्यूचर में काम आएंगे, उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। अगर आपने शेयर को महंगा बेचा तो वहां से जो प्रीमियम आएगा उसको ट्रांसफर करते हैं एक सेपरेट रिजर्व में, उसका नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हम्म। और एक तरह का अकाउंट होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, कि अगर आपको कोई भी कैपिटल प्रॉफिट हो गए। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? द डिफरेंस इज रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब जो आपका मेन बिजनेस है, वहां से आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो वो ट्रांसफर हो जाएगा इसमें, प्रॉफिट लॉस में। बट अगर आपको कोई एक्सेप्शनल प्रॉफिट हुआ जो आपका मेन इंटेंशन नहीं है प्रॉफिट कमाने का, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल प्रॉफिट। तो कंपनी को अगर कोई भी कैपिटल प्रॉफिट आएगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। वन ऑफ द तरीका या one of the reasons of capital reserve is, या one of the examples of a capital reserve is this: when you issue the reissue the forfeited shares, तो you basically get a profit kind of ना। आपने एक शेयर होल्डर को पैसे जो थे जब्त कर लिए, तो उतना आपको फायदा हो गया, आपने उनको रीइश्यू कर लिया और कुछ लॉस हो गया, उसको उसके साथ एडजस्ट किया, बाकी जो बचा प्रॉफिट आपका, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है, इसको आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है? हम्म। आगे एक चैप्टर ही आएगा पूरा, आपके सिलेबस में है वो, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तब मैं आपको इसको और डिटेल में समझा दूंगा, द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। ठीक है ना? ये आपका एक अलग जी। टॉपिक ही आ जाएगा। और कोई डाउट? नो सर। अब एक तरीका होता है, यहाँ पे क्या था ऊपर जो मैंने अभी आपको कैंसर बताया था, इसमें क्या था? री इशू, इसमें क्या था? री इशू ऑफ ऑल द forfeited shares, री इशू ऑफ ऑल ऑल फोर। forfeited shares। तो इस केस में हमने पढ़ा, जितना भी बैलेंस लेफ्ट है इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट will be transferred to कैपिटल रिजर्व रिजर्व अकाउंट। अकाउंट। बट दूसरा केस हो सकता है, अगर आपने रेशू ऑफ पार्ट शेयर्स, या मतलब रेशू ऑफ पार्ट शेयर्स का मतलब क्या हो गया? आपने सारे 450 शेयर्स को रेशू नहीं नहीं किया। किया। इन केस, सॉरी, इन केस all the forfeited shares are not reissued, then in case all the forfeited shares are not reissued, then in that case only the proportionate amount, only the proportionate amount pertaining to the reissued shares shall be transferred
फ्रॉम शेयर forfeiture account to capital reserve account. अगर आपने सारे शेयर्स को अगर आपने सारे शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया तो अल्टीमेटली जो शेयर्स आपने रीइश्यू किए उनका कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट जितना फोर्फिचर अकाउंट में होगा उसी को आपको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। बाकी शेयर जो अभी तक रीइश्यू नहीं हुए उनका पैसा फोर्फिचर अकाउंट में ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द above केस, सपोज only 100 shares are reissued. Suppose only 100 shares. Then entries will be as follows. Entries will be as follows. फॉरफिट तो आपने पूरे 200 कर लिए है ना, फॉरफिट तो आपने पूरे 200 किए तो 200 का 2500 पड़ा हुआ है। बट जब आप रीइश्यू कर रहे हो, आप रीइश्यू आप कितना कर रहे हो, खाली 100 शेयर्स कर रहे हो, 100 शेयर्स कर रहे हो तो आपने तो 200 शेयर में वो 2000 मांगा तो 1000 शेयर पे कितना, 100 शेयर पे कितना होगा, 1000 रुपया होगा। हाँ, कितना होगा, 2.5 रुपीज पर शेयर। तो 100 शेयर को जब आप इश्यू कर रहे हो तो आप बेसिकली 10 रुपीज उसको पेड मार रहे हो और 2.5 उसको डिस्काउंट दे रहे हो, है ना। हाँ, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। तो आपके बैंक में 1000 रुपये आ जाएंगे। या आपका शेयर फॉरफिचर से निकलेगा, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 250 टू शेयर कैपिटल 1250। ठीक है, ये पहली एंट्री हो जाएगी उसकी। जब आप उसको बोला कि आप 1000 रुपया दे दो, आपको हम 1250 रुपया क्रेडिट करेंगे। फिर आपने उसको बोला 5 रुपया और दे दो, 5 रुपया दोगे तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 500 टू शेयर कैपिटल 500। अब जो ट्रांसफर एंट्री करनी है कैपिटल रिजर्व में वो कितना होगा, भाई ये शेयर 2500 थे, 2500 में 100 शेयर वो थे, 100 शेयर ये थे, 100 शेयर का कितना बनता था 1250, उन 100 शेयर का कितना था 1250। हाँ, भाई ये तो जो 2500 रुपया प्रॉफिट आया था आपको फोर्फिचर में वो 200 शेयर का था, तो इन 100 शेयर का कितना था 1250, 1250 में से 250 गया, हाँ, पीछे कितना बचा 1000। तो सिर्फ 1000। ये 1000 ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। जो ये 1250 होगा ये अभी वहां ही रहेगा, ये शेयर फॉरफिचर में रहेगा, इसको ट्रांसफर नहीं करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 1000 रुपया टू कैपिटल रिजर्व 1000 रुपया। ये समझ आई बात कि जब आप सारे शेयर्स को रीइश्यू नहीं करोगे तो जिन शेयर्स को आप रीइश्यू कर दे उनका कितना पैसा बचा है फॉरफिचर में वही ट्रांसफर होगा। उनका कितना बचा वो कैसे देखोगे, भाई टोटल शेयर का कितना था 2500, तो प्रोपोर्शनल करो 2500 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इशू 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 200, तो इनका 1250 हो गया, लेस जो इस पे डिस्काउंट दे दिया 250, पीछे बचा 1000 रुपये, ये आप ट्रांसफर करोगे। समझ आई बात, अच्छा, जरा समझ चलना। जी सर, जी सर। तो फॉर्मूला आप लिख लो, फॉर अमाउंट टू बी transferred to capital reserve account is equal to amount in share forfeiture account, amount in share forfeiture account divided by number of shares forfeited। ये निकला अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर forfeited, निकलेगा पर शेयर का वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। ठीक है, समझ आई बात। जी सर। शेयर फॉरफिट में कितना पैसा है और आपने शेयर्स कितने इश्यू किए थे,
फॉरफिट किए थे, उसमें से आपने जो शेयर रीइश्यू किए वो कितने थे, इस पे आप लेस करोगे जो आपने लॉस हो गया ऑन रीइश्यू, लेस करोगे लॉस ऑन रीइश्यू, मतलब जो आपने इस डिस्काउंट दे दिया रीइश्यू पे, जो बाकी पैसा बचा दैट इज इक्वल टू अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, समझ आई बात बच्चों? जी सर। फजिया हाँ बोर्ड पर क्वेश्चन, हाउ अबाउट जी सर। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 28 पे आ जाओ, पास्ट में प्रदीप जो सर, भी आए। इलस्ट्रेशन नंबर 28 है मेरी बुक में। सर स्क्रीन खरा थोड़ा हाँ बैक सर स्क्रीन वाला थोड़ा बहुत 1 मिनट 2 मिनट सर, रुको। इससे सर 8 मिनट अभी ये सर, नहीं इससे ऊपर ये बस सर। हाँ 1 मिनट पारुन तीमच मान बुपार दिखा कट पारुन। सर, नहीं मुझे आएगा समझ बस सर, कीजिए आप ऊपर। हो गया, हाँ सबने कर लिया नोट? जी सर। साहिबा आपने कर लिया बेटा? सर मैंने कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया, आस्ते शॉर्ट कर। जब जो अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट अभी ले लिया क्लास में, बट प्लीज बाद में नोट डाउन करना है इसको, यस सर, फिर मैं नोट डाउन ठीक है ना? क्योंकि स्क्रीनशॉट पता नहीं कहाँ हो जाएंगे गायब, और फिर जब खुद से लिखते हैं ना तो समझ आता है दिमाग से ना, ये पूरा जाता है उसमें। यस सर। चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 28 पे सारे। ड्यू जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, ठीक है ना? ए है नर्मदा लिमिटेड, मिल गया आपको क्वेश्चन? जी सर मिला। नर्मदा लिमिटेड forfeited 100 shares of ₹10 each 7 called up of गुप्ता, गुप्ता के 100 शेयर आपने forfeit किए, बट आपने अभी तक ₹7 मंगा लिए थे, ठीक है? तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा भाई? जितना मंगा लिया था अभी तक, कितना मंगाया हाँ था? 700। 100 into 7, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 700 से। फिर क्या बोल रहा है? गुप्ता कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 ऑन दी शेयर्स, गुप्ता ₹2 नहीं दे पाया था भाई, 7 में से 2 नहीं दिया तो कितना दिया था? 5 दिया था। हाँ और फिर 5 दिया था, 2 नहीं दिया था। 2 नहीं दिया था, वो कहां पे ट्रांसफर हुआ होगा? कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर। हाँ या कॉल्स इन एरियर्स में या शेयर फर्स्ट कॉल में होगा। सपोज वो कॉल्स इन एरियर्स में, तो जी। कॉल्स इन एरियर्स था, हाँ कॉल्स इन एरियर्स में डेबिट होगा, उसको क्रेडिट करेंगे 200। बाकी आपने दिया था ₹500, तो ₹500 आपका फायदा हुआ, उस फायदे को ट्रांसफर करेंगे तो शेयर फोर और फीचर, फिर ये आपने फोर फीचर की एंट्री कर दी, ठीक है बेटा? अब क्या बोल रहा है? आउट ऑफ दिस 80 शेयर्स बाय रीइश्यूड, अब इन 100 में से आपने क्या किया? 80 शेयर्स आपने रीइश्यू किए, ये अभी तक आपने डिसीजन नहीं लिया, और ये आपने जो इश्यू किए एट 6.5 किए, कितने किए? एट 6.5, क्योंकि 7.7 तक वो कर लिए थे, तो अभी हाँ इश्यू किए 6.5 तक, ठीक है? मतलब ठीक 6.5 उनसे ले लिया, मालिक उनको अभी 7 का बनाएगा, बिकॉज ओरिजिनल शेयर है उसमें भी अभी 7 मंगाया, तो इस पे 10 अभी नहीं मंगा सकते, ठीक है ना? इनको एट पार में 2 शेयर है, तो आपने 0.5 का डिस्काउंट दे दिया, जी सर। समझ लो। 6.5 का मतलब क्या है भाई? अभी मैक्सिमम तो ₹7 ही दे सकते हो ना, अभी 7 ही मंगाया है, बाकी से भी तो इससे भी 7 मंगाए, 7 पे इसको बोला तू सिर्फ 6.5 दे, तो आपके बैंक में कितने पैसे आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 50 कितने आएंगे? 80 इंटू 6.5, 520। 80 इंटू 6.5 होता है 520, तो आपने 0.5 का डिस्काउंट दे दिया, तो हाँ जो डिस्काउंट दोगे वो कहां से निकलेगा? शेयर फोर फीचर से। और फिर में हाँ तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फोर फीचर और अकाउंट फिर डेबिट 40, और इनको मालिक कितना का बना हुआ है? 8,756, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 80 इंटू 7 रुपीज, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो 80 इंटू 7, और इसको भी अगर लिखना चाहो 80 इंटू 0.5, तो ये वो 560 का इसको मालिक बना देगी, 80 शेयर्स को खाली ना, क्योंकि बाकी को भी ₹700 है।
अब क्या हो गया, अब आपको ट्रांसफर करना है फोर फीचर में। अब देखो 100 शेयर्स पे, या फॉर्मूला के हिसाब से करो। अब शेयर फोर फीचर से कितना निकालना है कैपिटल रिजर्व में, उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर शेयर फोर फीटेड अकाउंट फोर डेबिट फीचर अकाउंट डेबिट टू टू कैपिटल कैपिटल रिजर्व। रिजर्व। कितना निकालना है उसका वर्किंग नोट कर लो, वर्किंग नोट नंबर 1 है ना। हम्म। कितना क्या मैंने बोला था, जितना अमाउंट आपके फोर फीचर में था, फोर फीचर में कितना अमाउंट था 500, 500 हाँ। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 100, 100 इन पे आपने रीइश्यू कितना किया 80, 80 तो 80 शेयर्स का प्रॉफिट कितना था 400, हाँ। इसमें से लॉस कितना हुआ 40 40, तो इन शेयर्स का प्रोपोर्शनल अमाउंट कितना बचा 360, 360 ठीक। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। 360 नातिका बेटा, आपको पहले देखना है कि जो शेयर्स आपने रीइश्यू किए इनका कितना पैसा है शेयर फोर फीचर में, उसका फायदा, फॉर्मूला क्या है कि भाई कितना है फोर फीचर में 500, वो कितने शेयर का है 100, तो पर शेयर का फायदा कितना था 5 रुपया जो उसने दिया था पर शेयर 5 पे, तो 80 शेयर का कितना हुआ 400। इन 80 शेयर को जब आपने रिश्यू किया आपको कितना लॉस हुआ 40, तो इनका कितना 40 पैसा बचा है फोर फीचर में 360, 30 तो 360 जाएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में। कुछ मुश्किल है। नो सर। चलो दूसरा क्वेश्चन पढ़ू हाँ हाँ मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज फिर मैं एक बड़ा क्वेश्चन दिखाऊंगा। अच्छा मैं वो पेपर किसने किया बाकी 4 बच्चों में से, मुनजा तो नहीं किया, जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया था सेंड किया था ग्रुप में, किसी ने किया वो जी सर किया। कैसे ना। सर किया। साहिबा आपने कर लिया सारा, आपने तो मुझे भेजा ही नहीं। सर सर मुझे मैंने अभी की। हाँ मैंने अभी नहीं की। ठीक है, जब आप लोग करोगे तब मुझे सेंड कर लेना। सर ओके मुझे थोड़ी अभी प्रैक्टिस करनी थी, मैं सोचा अब लास्ट में करूंगी वो प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करो, जब भी करो, पर प्रैक्टिस के बाद ही करो उसको, बट करने के बाद मुझे भेज देना आंसर अपना, ठीक है। श्योर। इसका बी पार्ट देखो, गुजरात ट्यूब्स लिमिटेड, गुजरात ट्यूब्स लिमिटेड ने क्या किया है, forfeited 50 shares of ₹10 each, 7 called up रमेश के, तो forfeit कर दिए। रमेश could not pay the allotted money 5 including premium 2 and first call up 2, मतलब जिसमें क्या सीधा था। इट मींस 12 पे इशू किया था, अभी तक 7 रुपया मंगा लिए थे, हम्म अभी तक 7 रुपया मंगा लिए थे, तो क्या दिया इसने 12 में से, अलॉटमेंट पे 5 रुपया मंगाए थे, हम्म इसमें 2 रुपया प्रीमियम के थे, कॉल के 2 रुपया मंगा लिए थे, हम्म 5 7, एप्लीकेशन पे फिर पूरा क्वेश्चन में नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल तो के 2 10 का है ना, ये वही से बोल रहा है ना 50 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10 में से 7 कॉल अप किए हैं, अलॉटमेंट में है 5 और फर्स्ट कॉल में है 2। फाइनल कॉल के 3, हाँ इट मींस अलॉट एप्लीकेशन के 2, 5 और 7 ठीक है। 9। तो फाइनल कॉल अभी मंगाया नहीं है, हम्म तो जो बाकी 10 था उसमें से अभी 5 और 2 7 रुपया, इसमें से 3 3 2 5 2 7 रुपया ऐसे मंगाए, ठीक है ना, 2 रुपया प्रीमियम पे मंगाए, तो इसने सिर्फ एप्लीकेशन का 2 रुपया दिया है। अब हम्म बात आई कि प्रीमियम भी नहीं दिया है, तो अगर प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया तो प्रीमियम से भी वापस निकालना है, तो सबसे पहले हाँ इसकी कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया होगा उसको वापस निकालो। 700 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट भाई 7 रुपया मंगा टोटल। ले, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ 50 into 7 सॉरी 50 इंटू 7 350, 350। भाई प्रीमियम में 2 रुपया ट्रांसफर किया था, प्रीमियम का पैसा आया नहीं, तो प्रीमियम भी वापस करो, है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम हाँ। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 50 इंटू 2 कितना वो 100 100, तो शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा बचा हुआ था 50 इंटू 5, ये वाला 250 250, टू शेयर फर्स्ट कॉल 50 इंटू 2, 100
बाकी जो 2 रुपये एप्लीकेशन पे दिया था वो आपका फायदा हुआ, तो ट्रांसफर करोगे शेयर फोर अच्छा, फीचर अंदर। ठीक। ये होगी आपकी फोर फीचर की एंट्री। अब इसने क्या किया, इसमें से 30 शेयर रीइश्यू कर लिए, तो 50 में से 30। 30 रीइश्यू कर लिए। तो सुरेश एट रेट 9.5 एज फुली पेड अप। अब यहाँ पे अब इसने हमारा 9.5 फुली पेड अप, बट अभी बात क्या होती कि भाई आपको पहले 7 तक की मंगाना था, बट 9.5 फुली पेड अप का मतलब क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल आप पूरी 10 रुपये मानोगे फिर, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितने पैसे आएंगे, 9.5 आएगा। हाँ, 30 इंटू 9.5 कितना होया, कैलकुलेट जल्दी। 285। हाँ 285। 285, और आप इसको पूरा पेड अप मान रहे हो, हाँ, तो शेयर कैपिटल हो गया 300, आपको लॉस हाँ, कितना हो गया 15, वो एडजस्ट जी, करोगे शेयर फोर तीसरे अकाउंट से ठीक। 15। नाउ मुझे बताओ, अब आपको कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है। हाँ, एंट्री हो जाएगी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व। हाँ। फॉर्मूला बताओ। अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट फोर कितना था? फीचर में कितना था, 400। 100। 100 कितने शेयर्स पे था, 50 शेयर्स पे। आपने कितने रीइश्यू किए, 30, वो 0 पर शेयर, तो 60 माइनस लॉस 50, पीछे कितना बचा 45। भाई 45। पर शेयर पे 2 रुपया थे, 30 पे कितने थे 60, उसमें से 15 का लॉस हुआ, तो अल्टीमेटली फायदा कितना हुआ, ये नेट फायदा कितना हुआ 45। 45 विल बी ठीक। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। जी। सर ऐसा हो सकता है कि ये वाले भी अगर फेल हो गए पे करने पे? एक मिनट एक मिनट, क्या बोल रहे हो। मैं बोल रही हूँ अगर जो हम हमने रीइश्यू किए ना, हाँ अगर वो शेयर होल्डर्स भी फेल हो गए पे करने पे, फिर इसके बाद प्रोसीजर चलता रहता है? देखो, यूजुअली हम क्या करते हैं जब रीइश्यू करते हैं ना, जब रीइश्यू करते हैं पहले ये सुनो बात, उस वक्त अगर देखो ना, उस वक्त लमसम लेते हैं पैसा, क्या लेते हैं, लाभ सम से। लमसम लेते हैं पैसा। जैसे आपने नोटिस किया 750 650 इतना दे दो, ये वाला तो दे देगा। अब आप बोल रहे हो फर्दर भाई अभी तो 7 रुपए मंगाए सब पे, फिर ऐसा होगा कि भाई 3 रुपया मांगे तो वो 3 रुपया नहीं दिया, हाँ, हाँ। तो बिल्कुल तब तब अगेन कंपनी डिसाइड करेगी, तब एट पार में दो जाए ना, उसके बाद फिर फोर फीचर होगा तो फिर फोर फीचर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट नॉर्मली फोर फीचर होगा तब सारा पैसा एक साथ मंगा लेते हो, अनलेस अदरवाइज की बाकी शेयर भी कॉल्ड अप, पार्टली कॉल्ड अप है, तब पार्टली कॉल्ड अप वाला तो मंगा लोगे, बाद में जब कॉल मंगा ले उसमें ये होगा कोई और होगा, सेम सेम, ठीक है, हम्म, ठीक है। जी सर, जी सर। अच्छा एक क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, कौन सा? इलिस्ट्रेशन नंबर 29 है, अडॉप्टेड जेएनके बोर्ड लिखा है इसमें, मैं पढ़ लेता हूँ। साहिबा ने बोला कि सर आप होमवर्क ज्यादा देते हो, विच उसको बाहर होमवर्क ही देना, तो आपका होमवर्क होगा जितने आपसे हो सकेंगे बस, ठीक है ना। कल मैं बाकी क्वेश्चन खुद कराऊंगा, तो जो जितने कर सकता है वो कर ले, बाकी जितने बचेंगे वो हम कल कर देंगे। ओके सर। सर आपने दी थी ना होमवर्क क्वेश्चन नंबर 25 तक, हाँ मुझे क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें, लेकिन a company should share ₹10 each, इसमें ये नहीं दिखा है कि कितने शेयर्स हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन की इलस्ट्रेशन, सर नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हाँ सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है मेरी बुक में 24, 24। तो क्वेश्चन पर A company issued shares of ₹10 each, amount being payable on applications on allotment of so on first and final call, one on ठीक final call। ठीक, सर मेरा मतलब है कि इसमें ये नहीं लिखा है कि कितने शेयर्स हैं, रुपीज ऑफ नहीं 10 आप पढ़ा लो, क्वेश्चन पूरा पढ़ो ना, फिर आगे पढ़ो ना क्वेश्चन। सर बस इतना ही क्वेश्चन, फिर पॉइंट ए पार्ट है,
Amit paid 3 rupees on his 50 shares. Sumit paid 5 on his 100 shares. उससे ऊपर भी एक लाइन लिखी है ना, Nami paid 9 उससे rupees. ऊपर भी एक लिखा, फॉलोइंग पर्संस डिड नॉट पे द अमाउंट। इन लोगों ने पैसे नहीं दिए, इनके शेयर्स हाँ, फोरफिट कर लिए। आपको फोरफिचर क्या एंट्रीज करनी है, तो आपको उसमें क्या करना है कि पहले कितने इशू किए थे। आपको जो अमित ने 50 शेयर पे 3 रुपया दिए थे खाली, फिर फोरफिट कर लिया, तो इसी की तो एंट्री करनी है ना आपने। तो मिल तो गया ना, 50 शेयर इसके फोरफिट कर लिए। तो 50 इंटू शेयर 10 का था, 50 इंटू 10 500 जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में 500, उसमें से 3 रुपया उसने नहीं दिए, 3 रुपया दिया 7 नहीं दिए, तो बाकी 7 कॉल्स इन एरियर होगा, उसको क्रेडिट करेंगे, 3 रुपया जो दिया वो फोरफिचर में जाएगा। आपको ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए कि कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? हाँ राधिका, पहले तो ये क्वेश्चन मैंने परसों दिखा दिया था, ठीक है। दूसरी बात, आपको वो इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, आपको किसकी एंट्री करनी है, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, किसकी एंट्री करनी है आपको, फोरफिचर की? हाँ। जोर से बोलो, किसकी एंट्री करनी है आपने, फोरफिचर की? हाँ सर। तो आपको दिया है कितने शेयर्स फोरफिट किए, द आंसर इज यस। पहला पार्ट है कि भाई 50 शेयर फोरफिट कर लिए, उसकी एंट्री कर लो। 50 इंटू कितना कैपिटल था, 10, 500, ठीक है। होगी गलती रियलाइज क्या, अभी नहीं? हाँ सर। क्या सर मतलब कि भाई, मुझे जब ये क्वेश्चन तो हमने किया था। सर नहीं, हाँ सर नहीं। अरे परसों पहला क्वेश्चन मैंने यही दिखाया, हाँ सर, दिखाया दिखाया। अमित वाला क्वेश्चन ही मैंने दिखाया, मुझे पूरा याद है, सर मुझे खाया आपने इसीलिए सर। करो तो जाए तो हाँ यही सर, एक पहला दिन क्वेश्चन मैंने यही दिखा, सुबह से लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, पहला क्वेश्चन यही है। इलस्ट्रेशन नंबर 29 आया, मोदी लिमिटेड कंपनी। मिल गया सबको क्वेश्चन? मेरी बुक में इलस्ट्रेशन 29 मोदी लिमिटेड कंपनी, मिल गया आपको क्वेश्चन? जी सर। एक मिनट। यस सर, नो? जी सर मिल गए। Modi Limited Company has a nominal capital of 50,000 shares of rupees 10 each. Nominal मतलब authorized capital. Authorized capital मतलब registered capital. Of these 8,000 shares were issued as fully paid in payment of building purchase. इसमें से 8,000 शेयर आपने क्या किया था, जो इशू किए थे एज फुली पेड इन पेमेंट ऑफ बिल्डिंग। 16,000 शेयर्स आपने इशू किए थे पब्लिक को ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 5 were called up payable to on application, one on allotment, one on first call, one on second call. The amount and response shares was as follows: 13,000 शेयर पे आपको फुल अमाउंट आया, 2500 शेयर पे आपको 4 रुपए आया, 500 शेयर पे आपको 2 रुपए आ गया, वेरी गुड। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 500 शेयर, जिसमें सिर्फ 4 से कम पैसा आया था, वो आपने फॉरफिट किया था। These shares were subsequently issued at 3 due journal entries that called and prepare the company's balance sheet. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चंस की एंट्री करनी है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या हुई, आपने 8,000 शेयर इशू किए एक वेंडर को, जिससे आपने बिल्डिंग परचेज कर दी 80,000 की। तो सबसे पहले बिल्डिंग की एंट्री हो जाएगी। दिस इज बिल्डिंग। केस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपने पहले बिल्डिंग आएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 80,000 टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। सर वेंडर का नाम क्या है, यहाँ पे तो है नहीं। अरे लिखो ना वेंडर अकाउंट, क्या दिक्कत है, ठीक ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब वेंडर को जब शेयर्स देते तो वेंडर को क्या करेंगे, डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डेबिट का रिसीवर, वेंडर अकाउंट डेबिट 80,000, और इसको आपने 8,000 शेयर दिए टू शेयर कैपिटल 80,000, ठीक है। हाँ। ये हो गया हम्म। पहले वाले। उसके बाद आपने 16,000 शेयर इशू किए, जिसमें एप्लीकेशन पे आपको देना था 2 रुपया। 2 रुपए। हाँ। तो अब केस क्या हुआ, 13,000 शेयर जो थे वो पूरा अमाउंट आ गया, 2500 शेयर पे 4 रुपया आ गया। और पेएबल कैसे था वो देखो, दूसरा केस में पेएबल कैसे था, 10 का एप्लीकेशन पे 2, 2, अलॉटमेंट पे 1, 1, फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट कॉल 1, पे 1, सेकंड कॉल सेकंड पे कॉल पे 1। अभी तक आपने 5 रुपए मंगा लिए खाली, है ना। 1। अब क्या हुआ इस केस में, 13,000 शेयर्स है जिसमें फुल पैसा आया, मतलब 13,000 शेयर्स है जिन्होंने 5 रुपया दे दिए, 2500 शेयर है जिन्होंने 4 रुपया दे दिए, और 500 शेयर है जिन्होंने 2 रुपया दिया, मतलब 500 शेयर है जिन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दे दिया, ठीक है। 2500 शेयर है जिन्होंने यहां तक दिया है,
हाँ 14,000 शेयर है जिनने सारा पैसा दे दिया। ठीक ठीक है। है, हाँ कंपनी ने बोला कि जो सिर्फ ऐसे बंदे ना जिनने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है इनको हम फोरफिट करेंगे, इन 500 को हमने फोरफिट करना है, बाकी सबकी एंट्री करनी है। मुझे पता है एप्लीकेशन में कितना पैसा आया, एप्लीकेशन पूरा 16,000 का पैसा आया 16 into 2। है ना, एप्लीकेशन में हाँ पूरा 16 का है ना, इनका तो आया है, इनका भी आया है, इनका भी आया है। तो एप्लीकेशन में कितना पैसा आया होगा आपको, बैंक बैंक अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट 16,000 इंटू 2। ये टेबल बहुत 32,000। इंपॉर्टेंट है, जिसने ये टेबल ठीक बनाया होगा उसका क्वेश्चन हो गया। 16,000 जो है भाई वो पूरे पे आ गया है ना, ये टोटल 16,000 शेयर है, हाँ तो 2 रुपया तो सब पे जी। आ गया है। हाँ 16,000 इंटू 2 कितना होता है, 32,000। जी। अभी आपको पता नहीं है इशू करना नहीं करना, तो अभी पैसा ट्रांसफर करोगे शेयर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 32। पता चला यार सबने 2-2 रुपया दे दिया, अलॉट कर लो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन शेयर अकाउंट है। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 32,000। यहाँ तक कोई डाउट। नो उसके सर। बाद आपने अलॉटमेंट का पैसा मंगा लिया, हम्म देखिए अलॉटमेंट में 1 रुपया मंगा रहे थे ना आप, हाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 16,000 16,000 टू शेयर कैपिटल कैपिटल अकाउंट अकाउंट। 16,000। कितनों ने नहीं दिया, 500 शेयर होल्डर ने नहीं दिया, बाकी सबने दे दिया। हाँ देखो 500 ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट और कॉल अभी एटलीस्ट बाकी ने भी दे दिया, तो बैंक में कितना पैसा आया होगा, 16। 15,500 हाँ टू शेयर अलॉटमेंट 15,500। हाँ और चाहो तो बाकी जो 500 नहीं आया उसको ट्रांसफर करो कॉल इन एरियस में, ठीक है, अच्छा सर ठीक है। एक की एंट्री कर देंगे। हाँ चलिए। 500 ने नहीं दिया ना ना नातिका, एरियर्स आएगा वो। पता चल रहा है ना कितने ने नहीं दिया, 500 ने नहीं दिया, कैसे पता चला नातिका बेटा, मुझे बताओ जी कैसे पता चला कि 500 शेयर होल्डर ने नहीं दिया पैसा बाकी सबने दिया। क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं था कि 500 ने नहीं दिया अलॉटमेंट का पैसा। कोई बताएगा कैसे पता चला कि 500 ने नहीं दिया। सर क्वेश्चन में था ना वही से कि 500 जो है उन्होंने 2 रुपए पे किया, मतलब कि खाली एप्लीकेशन ही उन्होंने पे की है। अरे 500 शेयर थे उन्होंने तो सिर्फ 2 एप्लीकेशन का दिया ना, इतनी मुझे तो कंफर्म हो हाँ रहा है इन 500 ने अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं है। ना ना अलॉटमेंट का ना कॉल्स का दिया है। ये तो इन्होंने नहीं दिया है। हाँ बाकी जो 16,000 थे 15,500 इन्होंने कहाँ दिया है, ये कैसे पता इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा दिया है राधिका। बाकी ये तो ठीक है 500 का ऐसे ही पता चला, बाकी 15,500 ने अलॉटमेंट का पैसा दिया ये कैसे पता चला। सर इसमें लिखा था 15,500 में 13,000 ने तो फुल दे दिया, मतलब दिया है। हाँ 2500 ने 4 रुपया दिया है, 4 रुपया सीक्वेंस में चलो, दिया 2 रुपया एप्लीकेशन का दिया, 1 रुपया अलॉटमेंट का दिया, 1 रुपया फर्स्ट कॉल का दिया, इन्होंने अलॉटमेंट को दिया है ना, हाँ ऐसे पता करना है। नर्तक के पास इमोशन आते हैं लिखती क्वेश्चन में होमोजाइगस में तुलना, फिर आगे नहीं बढ़ोगे, तो थोड़ा एनालिटिकल स्किल यूज करके डिड्यूस करना है कि इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है। नहीं। सारा कुछ ऐसा नहीं होगा कैटेगरी दिया होगा, ठीक है। यस सर। ये हो गया अलॉटमेंट का। हाँ अब फर्स्ट कॉल मंगा लेंगे बेटा, वन सा को एंट्री करेगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट कैपिटल डेबिट अकाउंट 16,000। 16,000 हम्म तो शेयर कैपिटल 16,000। अब हम्म क्या हुआ नातिका, अब कितने ने दिया, भाई सर हम देख रहे हैं अब 2500 शेयर होल्डर की बात हो रही है कि वो भी अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया, हाँ तो तो अगेन सीधे इट होगा। मींस वही जो 500 बच्चे उन्होंने नहीं दिया, बाकी तो सबने दे दिया, हम्म है ना। जी सर। सबको समझ आ रहा है। हाँ हाँ सर 2500 शेयर होल्डर के लिखा है 4 रुपया नहीं, 4 रुपया दिया है, क्या नहीं दिया उन्होंने, फिर फाइनल कॉल नहीं दिया है, बाकी 13,000 ने सब दे दिया है, उस 500 ने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया। तो अब रही फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट अलॉटमेंट कितने ने दिया, 15,500 ने, फर्स्ट कॉल भी कितने ने दिया, 15,500 ने, तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,500, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 500, तो शेयर फर्स्ट कॉल 16,000, ठीक है। अब आप मंगा रहे हो सेकंड कॉल, ठीक है ना, अभी भी फुली पेड अप नहीं है। अब आप करोगे शेयर
सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, वो भी अगेन 1 रुपए की है, 16,000। तो शेयर कैपिटल 16,000। अब क्या हो गया, 500 ने तो नहीं दिया, वो 2500 भी नहीं दिए, हाँ तो सिर्फ 13,000। 13,000 ने दे दिया आपको। हाँ तो बैंक में कितने आएंगे? 13,000। बाकी आपका कॉल्स इन एरियर्स क्या? 3,000। टू शेयर सेकंड कॉल 16,000। ये आपकी इशू के अभी तक की एंट्री थी, सारी होगी। अब इनने बोला कि वो जो 500 शेयर थे जिन्होंने 4 रुपए से कम दिया था, बाकी तो इन्होंने तो 4 रुपए दे दिया, इन्होंने खुद हाँ, 5 हाँ, दिए, इन्होंने सिर्फ 2 रुपए दिया। तो डायरेक्टर ने बोला वो 500 शेयर जिन्होंने 4 से कम दिया था, वो तो सिर्फ 2 दिया, इनको फोरफिट करेंगे। आप फोरफिचर की पहले एंट्री करो, फिर रेशियो देखेंगे, रेशियो क्या किया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मेरे दोस्तों, जब ये फोरफिट करेंगे 500, तो 500 शेयर का देखेंगे हमने कितना कैपिटल में ट्रांसफर किया था। 500 शेयर पे 5 रुपया हमने ट्रांसफर किया था, है ना। तो फोरफिचर की एंट्रीज कैसे हो जाएंगी? ठीक। 500 शेयर के लिए हमने किया था शेयर कैपिटल में ट्रांसफर 2500, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैसे? 500 शेयर पे अभी तक 5 रुपए का मालिक बनाया था, 2500। जी। तो कॉल्स इन एरियर्स, इन पे कितना पैसा नहीं आया अभी तक? सर 3। 5 रुपया मंगाया था, 2 रुपया दिया था, 3 रुपया कॉल्स इन एरियर था। तो 500 इंटू 3 रुपया, 1500। 1500 इनका कॉल्स इन एरियर था। और 1000 रुपया जो इनने दिया था, 2 रुपया एप्लीकेशन का, और वो हमारा जाएगा। फायदा हो गया, उसको हम ट्रांसफर करेंगे शेयर फोरफिचर अकाउंट में। ठीक है। जी सर। जब फोरफिट करेंगे तो सिर्फ उन्हीं शेयर्स का हिसाब रखना है जो फोरफिट कर लिए। 500 2500 शेयर भी ऐसे पैसा नहीं रहता, बट उनका कॉल एरियर्स में रहेगा। इनका सिर्फ कॉल एरियर्स था 1500, वो एडजस्ट किया, बाकी शेयर फोरफिचर में हमने 1000 रुपये डाला। ठीक है। जी। अब क्या हो गया, अब आपने इनको सब्सिक्वेंटली रीइश्यू किया एट ₹3। माना कितना दोगे उसको मुजरा? 5 रुपया, क्योंकि अभी बाकी सब शेयर भी 5 रुपए पे। अब आपने इनको रीइश्यू एट 3। सर 4 फीट खाली 500 शेयर हुए। हाँ पढ़ो ना ये लाइन, सेकंड लास्ट लाइन आपकी बुक में नहीं है क्वेश्चन। Yes, sir. The directors forfeited 500 shares. और भी कुछ लिखा, ऑन विच लेस देन 404 रुपीज हैव बीन पेड, हिंट भी दे दी। वही यही 5 रुपया 5 शेयर हमने फोरफिट किए, जिन पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी आया। ठीक है। अच्छा। जिन पे 4 से कम आया था, बाकी जो 2500 शेयर थे उनमें अभी 4 रुपया आया था। 4 से कम जिन पे आया था, वो जिन पे एप्लीकेशन मनी आया था खाली। अब इनने क्या किया, इनको रीइश्यू किया एट 3 रुपया। तो जब आप 3 रुपये पे इश्यू करोगे तो आपके बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 3 1500। पर आपने इनको मालिक 5 रुपए का बनाना है। जी। तो शेयर कैपिटल 2500, बाकी आपका 1000 लॉस हुआ। आप लॉस 1000 रुपये कर सकते हो, बिकॉज फोरफिचर में इनका 1000 रुपया है, तो वो शेयर फोरफिचर से डेबिट 1000 रुपये। इसमें आपको लास्ट में फायदा कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज जो 1000 रुपया बाकी से आया था एप्लीकेशन पे, वो आपने रीइश्यू के वक्त एडजस्ट किया उसके साथ, तो आपका ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। ठीक है। जी। फिर आपको बैलेंस शीट बनानी है, वो बहुत सिंपल है, वो आपको आ जाएगा। 1 घंटे की क्लास पूरी होगी, मैं यहाँ ही रुक जाता हूँ। तो आपका होमवर्क ये है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है रेशियो ऑफ फोरफिट शेयर्स, आप स्टार्टिंग से कर लेना, जितने भी हो जाएंगे 2 या 3 या 4 जितने भी आपसे हो जाएंगे वो करना है। कल मैं रेशियो ऑफ फोरफिटेड शेयर्स कराऊंगा, और छोटे 2 टॉपिक्स है हमारे थ्योरी के, वो भी मैं कल इसी के साथ कराऊंगा, ताकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सिंस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपसे कोई भी अभी तक इस चैप्टर का पेंडिंग क्वेश्चन बचा हुआ है, कल थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उसको कंप्लीट कर देना, ताकि आपको कोई भी डाउट अगर इस चैप्टर का होगा वो मैं ले लूंगा। ठीक है। ओके सर। तो क्लास को क्लोज कर ले, कोई और डाउट तो नहीं है अभी? कोई डाउट तो नहीं है, क्लास को क्लोज कर ले। ओके सर। चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।